हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 का भाग 2 भौतिक विज्ञान की अंतिम टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। आज की टॉपिक है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के भविष्य के बारे में। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान समझिएगा, भविष्य में जो भी कंप्यूटर्स होंगे वे तीव्रतर बहुत फास्ट वर्क करने वाले होंगे और लघुतर और बहुत छोटे होंगे। भविष्य के जो कंप्यूटर होंगे वे बहुत फास्ट वर्क करेंगे और बहुत छोटे होंगे। आइए, क्यों ऐसा होगा, रीजन को समझते हैं। सभी कंप्यूटर प्रणालियों के हृदय पर एकीकृत परिपथ होता है। कोई भी कंप्यूटर हो, उसके सिस्टम में, ठीक है, जो हृदय है उसका, उसमें आईसी लगे होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं, आईसी। सभी कंप्यूटर प्रणालियों के हृदय पर एकीकृत परिपथ होता है, अर्थात आईसी होता है। वास्तव में लगभग सभी वैद्युत युक्तियों जैसे कि कार, टेलीविज़न, सीडी प्लेयर, सेल फोन आदि में आईसी लगे होते हैं, एकीकृत परिपथ लगे होते हैं। जिस लघुकरण के कारण आधुनिक निजी कंप्यूटर बनाना संभव हो पाया, उसकी रचना बिना आईसी के संभव नहीं हो सकती थी। आज जो पर्सनल कंप्यूटर आप देख रहे हैं, उसका छोटा आकार आप देख रहे हैं, वह बिना आईसी के संभव नहीं हो सकता था। जिस लघुकरण के कारण आधुनिक निजी कंप्यूटर बनाना संभव पाया, उसका रचना जो है बिना आईसी के संभव नहीं हो सकता था। आईसी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं जिनमें बहुत से ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र, संयोजी तार सभी एक ही पैकेज में होते हैं। आईसी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं जिसमें बहुत से ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र, संयोजी तार सभी एक ही पैकेज में होते हैं। आपने माइक्रो प्रोसेसर के विषय में सुना होगा, माइक्रो प्रोसेसर के विषय में सुना होगा। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा आईसी होता है जो किसी कंप्यूटर में सभी सूचनाओं को प्रोसेस करता है, संसाधित करता है। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा आईसी होता है जो किसी कंप्यूटर में सभी सूचनाओं को संसाधित करता है। जैसे यह खोज खबर रखना कि कौन सी कुंजी दबाई गई, कौन सा कार्यक्रम चलाना है, खेल आदि, इस सब को प्रोसेस करने का काम माइक्रो प्रोसेसर का होता है, जो खुद एक आईसी होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा आईसी होता है जो किसी कंप्यूटर में सभी सूचनाओं को संसाधित करता है, प्रोसेस करता है। जैसे यह खोज खबर रखना कि कौन सी कुंजी दबाई गई, कौन सा कार्यक्रम चलना है, खेल आदि, ठीक है। आईसी का सर्वप्रथम आविष्कार जो है सन 1958 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट पर जैक किल्की द्वारा किया गया था। आईसी का सर्वप्रथम आविष्कार 1958 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट पर जैक किल्की द्वारा किया गया, जिसके लिए उन्हें 2000 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। आईसी का निर्माण अर्धचालक क्रिस्टलों के टुकड़ों, आईसी का निर्माण अर्धचालक क्रिस्टलों के टुकड़ों अथवा चिप पर फोटोलिथोग्राफी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।
आईसी का निर्माण जो है अर्धचालक क्रिस्टलों के टुकड़ों पर फोटोलिथोग्राफी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। या तो अर्धचालक क्रिस्टल के टुकड़े हों अथवा चिप हों, पर फोटोलिथोग्राफी प्रक्रिया द्वारा आईसी का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार समस्त सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आईटी इंडस्ट्री अर्धचालक पर निर्भर है। समस्त सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अर्धचालकों पर निर्भर है। पिछले कई वर्षों में आईसी की जटिलताएं बढ़ गई हैं। पिछले कई वर्षों में आईसी की जटिलताएं बढ़ गई हैं, जबकि इसके लक्षणों की आमाप साइज निरंतर सिकुड़ रही हैं। पिछले कई वर्षों में आईसी की जो जटिलताएं हैं वे बढ़ गई हैं, जबकि इसके लक्षणों की साइज जो है वह निरंतर सिकुड़ रही है, छोटी हो रही है। पिछले 5 दशकों में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नाटकीय लघुकरण ने आधुनिक कंप्यूटर को तीव्रतर और लघुतर बना दिया है। पिछले 5 दशकों में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नाटकीय लघुकरण हुआ है। कंप्यूटर छोटे होने लगे हैं और जो आधुनिक कंप्यूटर है यह फास्ट वर्क करने वाले तीव्रतर हो गए हैं और लघुतर हो गए हैं। इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूरे ने सन 1970 में यह बताया था कि किसी चिप की मेमोरी स्मृति क्षमता जो है हर 1.5 वर्ष में लगभग दोगुनी हो जाती है। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूरे ने 1970 में यह बताया था कि किसी चिप अर्थात आईसी की जो मेमोरी क्षमता होती है, स्मृति क्षमता जो होती है, वह हर 1.5 वर्ष में लगभग दोगुनी हो जाती है। इसे मूरे का नियम कहा जाता है। यह मूरे के नियम के नाम से प्रचलित है। प्रति चिप ट्रांजिस्टरों की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि हो रही है। प्रति चिप ट्रांजिस्टरों की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि हो रही है तथा वर्ष दर वर्ष कंप्यूटरों की क्षमता में वृद्धि हो रही है। फिर भी ये पहले की अपेक्षा अब सस्ते हैं। वर्ष दर वर्ष कंप्यूटर की क्षमता में वृद्धि हो रही है, फिर भी यह पहले की अपेक्षा अब सस्ते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो इंटेल के सह संस्थापक हैं गॉर्डन मूरे, उन्होंने सन 1970 में यह बताया था कि किसी चिप की मेमोरी जो है, जो क्षमता है, वह हर 1.5 वर्ष में लगभग दोगुनी हो जाती है। यह मूरे के नियम के नाम से प्रचलित है। प्रति चिप ट्रांजिस्टरों की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि हो रही है तथा वर्ष दर वर्ष कंप्यूटरों की क्षमता में वृद्धि हो रही है, फिर भी ये पहले की अपेक्षा अब सस्ते हैं। वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर, वर्तमान टेंडेंसी के बेस पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सन 2020 में उपलब्ध कंप्यूटर 40 गीगाहर्ट्ज पर प्रचलित होंगे, पर संचालित होंगे, पर वर्क करेंगे। साइज में कहीं छोटे, अधिक दक्ष तथा आज के कंप्यूटर की तुलना में कहीं सस्ते होंगे। वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सन 2020 में उपलब्ध कंप्यूटर 40 गीगाहर्ट्ज पर प्रचलित होंगे, साइज में कहीं छोटे, अधिक दक्ष
तथा आज के कंप्यूटर की तुलना में कहीं सस्ते होंगे। अर्धचालक उद्योग तथा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में विस्फोटक वृद्धि को गॉर्डन मूरे के विख्यात उद्धरण द्वारा सबसे अच्छे ढंग से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में विस्फोटक वृद्धि हो रही है। इस बात को अगर गॉर्डन मूरे के शब्दों में कहा जाए तो कहेंगे कि यदि स्वचालित वाहन, ऑटोमेटिक वाहन, यदि स्वचालित वाहन उद्योग अर्धचालक उद्योग की तरह प्रगति करे, जिस तरह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वर्क कर रही है, आगे जा रही है, उसी तरह अगर ऑटोमोबाइल उद्योग भी आगे जाए, ठीक है, यदि स्वचालित वाहन उद्योग अर्धचालक उद्योग की भांति प्रगति करे तो कोई रॉल्स रॉयस कार प्रति गैलन 5 लाख मील तय करेगी। कोई रॉल्स रॉयस कार जो है प्रति गैलन 5 लाख मील तय करेगी और उसे पार्क करने की अपेक्षा फेंकना सस्ता होगा। रॉल्स रॉयस कार को पार्क करने की अपेक्षा फेंकना सस्ता होगा। कब ऐसा होगा? जब कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तरह वर्क करे। जिस तरह से अर्धचालक उद्योग आगे बढ़ रहा है, उस तरह अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी तो कोई रॉल्स रॉयस कार जो है प्रति गैलन 5 लाख मील तय करेगी और उसे पार्क करने की अपेक्षा फेंकना सस्ता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के भविष्य के बारे में। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।